हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चर्चा करेंगे वो हमारी क्लास 3 है। इसमें अपन पढ़ेंगे क्लास 8 है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से चतुर्भुजों को समझना, चैप्टर नंबर 3 है। इसमें मैंने वक्र कंप्लीट करवा दिया है, बहुभुज कंप्लीट करवा दिया है। अपन अब चतुर्भुजों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे जो एंगल से संबंधित है, कोण से संबंधित है, और इसमें अपन चर्चा करेंगे। अब तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और आप पसंद कर रहे हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को बताना कि क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की जो बुक है वो मेरे चैनल पे चल रही है, तो आप देख सकते हो और उनको गाइड कर सकते हो। तो अपन आज चर्चा करेंगे वो चतुर्भुजों के बारे में। वो है कि मैंने वक्र बता दिया, वक्र किसे कहते हैं, बहुभुजों का वर्गीकरण करना बता दिया, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, रेखाखंडों से मिलकर बहुभुज बनते हैं, कोई बंद आकृति। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अभ्यंतर अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या होता है। मान लो कोई बंद आकृति क्लोज फिगर है। अगर आपको कोई क्लोज फिगर दे दिया जाए तो इसके अंदर का जो भाग होता है उसको अभ्यंतर बोलते हैं, और जो बाहर का भाग होता है, जो ये भाग होता है बाहर का, उसको क्या बोलते हैं, बहिर्भाग बोलते हैं। तो अभ्यंतर और बहिर्भाग मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। जो अंदर का भाग होता है क्लोज फिगर के उसे अभ्यंतर कहते हैं, और जो बाहर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, बहिर्भाग कहते हैं। अपन करेंगे अब कि आपने 6th और 7th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग आप पढ़ते आए हैं कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये एंगल 180 डिग्री होता है, और क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कि मान लो ये हमारे पास कोई त्रिभुज है। आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो ये संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप यहाँ कोई समांतर रेखा खींचिए जो इसके समांतर हो, तो यहाँ 3 एंगल बनते हैं। और इसके समांतर है ये रेखा इसके समांतर है। तो आप देख सकते हो कि कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये जितना डिग्री का है उतना डिग्री का कोण ये होगा। ये जितनी डिग्री का कोण है उतने का ये होगा। एकांतर कोण है ये। तो ये थीटा डिग्री का है, तो ये भी थीटा डिग्री का। अगर ये थीटा डिग्री का है तो ये कोण भी थीटा डिग्री का होगा। इसी प्रकार ये कोई तिर्यक रेखा काटती है इसको, ये दो समांतर रेखाओं को, तो ये कोण अगर थीटा 1 डिग्री का है तो ये भी कोण कितने डिग्री का होगा, थीटा 1 है। शीर्षाभिमुख प्रॉपर्टी से है। तो ये कोण थीटा 1 है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा 1 कोण होगा। और ये कोण
कितना है, मान लो थीटा 2 है, तो इस कोण के बराबर ये कोण है और इस कोण के बराबर ये कोण है, इस कोण के बराबर ये कोण है। तो एक रेखा पर बना कोण क्या होता है, संपर्क कोण होता है 180 डिग्री का। सीधी रेखा पर ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कोण कितना हुआ, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा का मान कितना हुआ, 180 डिग्री। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमारे चैप्टर में है कोण योग गुणधर्म। इसमें अपन देखेंगे कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के ये जो अंतः कोण है 4, इन कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। कैसे होता है, अब मान लो यहां से यहां कोई विकर्ण अपन डाल देते हैं, तो आपको इतना तो मैंने बता दिया है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इनका योग, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज के भी तीनों कोण है, जो ये कोण, ये कोण और ये कोण, इनका मान भी, योग भी कितना होगा, 180। तो यहाँ पे 180, इसको और इसको जोड़ने, दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक बड़ा कोण बनेगा, इनको जोड़ेंगे तो बड़ा कोण बनेगा। ये कोण है, ये कोण है, तो 180 डिग्री तो इनका मान होगा और 180 डिग्री इनका मान होगा। तो 180 प्लस 180 कितना हुआ, 360 डिग्री। कितना हुआ, 360 डिग्री। इसमें अपन देख सकते हैं और कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री बोलेंगे अपन। इसमें अपन ये भी ज्ञात कर सकते हैं, या अगला क्वेश्चन हमें दे सकता है कि कोई चतुर्भुज है, इनके कोणों का योग कितना है। वो मान लो इसमें ये है 70 है, ये है 110 डिग्री और ये हमारा है 60 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा, ये अक्ष का मान हमें पूछ लिया कि भाई ये कोण कितना होगा। तो अपन को पता है कि इन चारों कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री है। तो अपन को 3 कोण दिए गए हैं, तो एक कोण अपन ज्ञात कर सकते हैं। इन चारों को हम ऐड करेंगे तो 110 डिग्री प्लस कोण योग गुणधर्म से 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x बराबर कितना है, योग 360 डिग्री है कि नहीं। अब इनको हम अपन ऐड करेंगे तो 110 में 60 ऐड करेंगे तो 170 हो जाएगा। 170 में अपन 70 ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा। 170 प्लस 70 प्लस x बराबर कितना है, 360 डिग्री। 170 में 70 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 240 प्लस x बराबर कितना है, 360। अब ये
अक्स का मान हमें ज्ञात करना है, तो अक्स के साथ में कोई भी वैल्यू है वो बराबर के इस साइड में जाएगी। अगर प्लस में इस साइड में प्लस में है तो इस साइड में किस में जाएगी, माइनस में। तो अक्स बराबर है 360 माइनस 240। इसमें से अपन घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 to 1 120 डिग्री। अक्स का मान कितना आएगा, 120 डिग्री। ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बाद अपन देखते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो अपन यहां देखते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। कि मान लो हमारे पास कोई वर्ग है, ये एक बहुभुज ही है, इसका कितना मान वर्ग में प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसमें आप देख सकते हो कि एक पूरा राउंड पूरा चक्कर होने पे अगर आप यहाँ से चल के यहाँ से घूम के वापस आओगे तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आप यहाँ से चले इस तरफ आपका मुंह है, इधर से आप चले 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 इस दिशा में चल रहे हो। कौन सी दिशा में चल रहे हो, इस दिशा में। तो आप यहाँ इस तरफ न जाके इस तरफ मुड़े, कितने डिग्री मुड़े, 90 डिग्री मुड़े कि नहीं मुड़े। हमें घूम के वापस उसी दिशा में आएंगे, देखना आप। फिर आप इस दिशा में चलते 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 इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन आप कहाँ मुड़ गए, इस तरफ मुड़ गए। कितने डिग्री मुड़े, 90 डिग्री मुड़े। फिर आप इस दिशा में चलेंगे तो इस दिशा में नहीं जाके आप इस दिशा में मुड़ जाएंगे। वो तो ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। इस दिशा में चलते चलते आप इधर न जाके किधर जाओगे, पहले वाली दिशा में वापस जाओगे। तो यहाँ कितने डिग्री मुड़े आप, 90 डिग्री। तो आप देखिए कि ये बाह्य कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण। इसमें बाह्य कोणों का योग कितना हुआ, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। या 90 गुणा 4 बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप एक पूर्ण चक्कर घूमे हो तो एक पूरा चक्कर घूमने में कितना डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री कोण होता है। तो अपन कह सकते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें अपन एक तो निकाल सकते हैं, ओनली बात करेंगे सम बहुभुज की। इसमें किसकी बात करेंगे, सम बहुभुज की। सम बहुभुज किसे कहते हैं, जिसमें प्रत्येक सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें बहुभुज के बाह्य कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं अपन। ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अपन इसमें करेंगे कि भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है और बाह्य कोणों का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आपको मैं बताता हूं। देखिए
आप इतना समझ गए हैं कि किसी भी बहुभुज, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, किसी भी ही चतुर्भुज या बहुभुज, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। लेकिन 360 डिग्री कोण होता है, यह आपको ध्यान है। अपन ज्ञात करेंगे, अगर भुजाओं की संख्या अगर ज्ञात करना चाहे तो अपन बात ओनली किसकी करेंगे? सम बहुभुज की करेंगे, क्योंकि विषम बहुभुज में प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग होती है। तो आप देखिए इसमें है कि ये कोई त्रिभुज है, इसके बाह्य कोण देखते हैं। ये भुजा इस तरफ चल रही है, ये बाह्य कोण हुआ। ये भुजा इस तरफ चल रही है, ये बाह्य कोण हुआ। ये भुजा इस तरफ चल रही है, तो ये बाह्य कोण हुआ। तो ये जो θ1 है, θ2 है, θ3 है, इनका योग θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। आपको पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो इनका योग कितना होगा? 360 डिग्री। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि एक समबहुभुज के बाह्य कोण का मान, समबहुभुज आ गया, इसका मतलब प्रत्येक बाह्य कोण, या समझ सकते हैं अपन। अगर नहीं भी समझे तो अपन यहाँ क्वेश्चन में ये आ सकता है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? हमारा क्वेश्चन है, एक समबहुभुज के बाह्य कोण का मान 45 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो हमें पता है कि कोई भी बहुभुज है, इसमें अपन देखेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो जितने एंगल होंगे उतनी ही भुजा होगी। भाई इसमें कितने एंगल है? 3 है, 1 2 और 3। तो भुजा भी कितनी है? 1 2 3 होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ अपन लिख सकते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब यहाँ अपन देखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? 45 डिग्री है कि नहीं? यहाँ में दिया गया है और अपन ये जानते हैं कि 360 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? इसमें होगा 360 बटे बाह्य कोण का मान। 360 बटे बाह्य कोण का मान, ये हमारा इसमें फॉर्मूला बनता है। भुजाओं की संख्या कितनी है? 360 बटे बाह्य कोण का मान। तो इस क्वेश्चन में अपन देख सकते हैं कि 360 बटे बाह्य कोण कितना है? 45 डिग्री। तो हमारी भुजाएं कितनी होगी? इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 45 का इसमें भाग दे सकते हो, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो अगर हमारे पास भुजाओं की संख्या कितनी आई? 8। तो इसे क्या अपन जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन में?